हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपनी भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा आप सभी ने अपना एग्जामिनेशन दे चुके हैं और अब आपको इंतजार है कि आपका आंसर की कब आएगा और आपका रिजल्ट कब तक आएगा। ये प्रश्न हर एक बच्चे के मन में गूंज रहा है और उठ भी रहा है। चलिए आपके प्रश्नों का समाधान हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। बिना समय गवाए अपने आज के सेशन को शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर है कि जो भी इंफॉर्मेशन काउंसलिंग से संबंधित, एनसीटी काउंसलिंग से संबंधित सारी अपडेट आपको सबसे पहले जहां मिलेगी वह है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रिस्टाइन क्लासेस नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको सारी अपडेट, सारे पीडीएफ वगैरह, जो भी आपके मेरिट लिस्ट वगैरह होंगे, उन सब का जो है आपको विवरण यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। साथ ही आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे डायरेक्टली आप हमसे पूछ भी सकते हैं किसी भी टॉपिक पे प्रश्न। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले आप लोगों का कि एनसीटी 2026 का रिजल्ट कब तक आएगा, आंसर की कब तक आया था। उससे पहले 2025 के बारे में देख लेते हैं कि जो 2025 में एग्जामिनेशन हुआ था वह 29 अप्रैल को आपका एग्जामिनेशन कराया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो प्रोविजनल आंसर की है वह 20 मई को आपका जारी किया गया था। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो 20 से 22 दिनों का समय लगा था एग्जामिनेशन के बाद आपका जो प्रोविजनल आंसर की है उसको जारी करने में। अब प्रोविजनल आंसर की के बाद जो है 20 मई को प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया और उसके बाद जो है लगभग 20 से 22 दिन और लगे आपके फाइनल आंसर की को तैयार करने में। और इसके कुछ दिनों के बाद ही, यानी कि 3 दिनों के बाद ही आपका जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया था। यानी आंसर की के बाद रिजल्ट में जो है वह बहुत कम समय लगता है। जो समय लगता है वह आपका आंसर की जारी करने में लगता है। अगर हम इस डेटा के अनुसार और 2026 में अभी जो आपका 17 और 18 अप्रैल को एग्जामिनेशन हुआ है, इसके बेस पे देखा जाए तो आपका जो एक्सपेक्टेड डेट है आंसर की का वह लेट अप्रैल, यानी कि इस अप्रैल के लास्ट वीक तक आपको आपका प्रोविजनल आंसर की देखने को मिल सकता है। अगर लास्ट वीक तक नहीं आएगा तो आपका अर्ली मई, यानी कि मई के फर्स्ट वीक तक आपको अपना प्रोविजनल आंसर की देखने को मिल जाएगा। इसके कुछ समय के बाद आपका जो है फाइनल आंसर की भी जारी कर दिया जाता है। और फाइनल आंसर की अगर बात करते हैं तो मान के चलते हैं कि आपका जो फाइनल आंसर की है वह सेकेंड वीक ऑफ मई तक आपको देखने को मिलेगा और उसके कुछ दिनों के बाद, 3 से 4 दिनों के बाद ही आपका जो रिजल्ट है वह आपको देखने को मिलेगा। अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो मिड टू लेट मई 2026 तक आपका जो है रिजल्ट मिल जाएगा आपको देखने को, यानी कि या तो आपका सेकेंड या थर्ड वीक तक, आपका जो थर्ड वीक ऑफ मई है वहां तक आपको रिजल्ट आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें जो है क्लियर चुकी होगी। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि सर जो है 2025 में जो रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया गया था ये परसेंटाइल बेसिस पे था। ठीक है, क्या था? परसेंटाइल बेसिस पे। और परसेंटाइल बेसिस पे था तो इसमें क्या हुआ था कि जो बच्चे अच्छे नंबर लाए हुए थे अपने अकॉर्डिंग, लेकिन परसेंटाइल में भी क्या हुआ कि उन बच्चों का नंबर कम हो गया था, परसेंटाइल कम हो गया था, तो वो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए। तो क्या इस बार भी परसेंटाइल में ही आपका रिजल्ट आएगा? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपका रिजल्ट इस बार परसेंटाइल में नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। परसेंटाइल में आएगा लेकिन परसेंटाइल के बेस पर आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, परसेंटाइल में आपका रिजल्ट आएगा लेकिन आपके परसेंटाइल के बेस पे एडमिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ये इस प्रकार से आपका रिजल्ट आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नेम लिखा रहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट का आपका पेपर दिया, यानी कि सभी के सभी 7 सब्जेक्ट आपका यहाँ पे मेंशन रहेंगे। इसके बाद आपका जो है परसेंटाइल स्कोर आपका रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपने इंडिविजुअल, हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल आपको परसेंटाइल पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में आपका परसेंटाइल कितना है। और परसेंटाइल के बाद जो है आपका जो ये इन फिगर जो देख रहे हैं यही आपका जो है नॉर्मलाइज स्कोर होता है, जो कि एनटीए स्कोर कहलाता है। ठीक है, एनटीए स्कोर का ये या नॉर्मलाइज स्कोर का ये, इन फिगर स्कोर का ये, तीनों ही आपकी सेम है। ठीक है, यही आपका क्या होता है, नॉर्मलाइज स्कोर आपका जारी किया जाता है। और एडमिशन जो प्रोसेस होगा वह इस नॉर्मलाइज जो आपका नंबर है, नॉर्मलाइज मार्क्स, इसी के स्कोर पे, यानी नॉर्मलाइज स्कोर के बेस पे आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वह सभी यूनिवर्सिटी में होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इस बार जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वह किसके द्वारा होगा? वह परसेंटाइल स्कोर के द्वारा नहीं होगा, बल्कि आपके नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पर आपका एडमिशन प्रोसेस प्रत्येक यूनिवर्सिटी में कराया जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।